Great morning, students. Welcome to science class. I'm your science teacher, and today I'm going to teach you chapter number 4, and the chapter name is Adaptation for Survival in Animal. This is very interesting chapter. Hope you enjoy it. You learn so many new things in this chapter. So read it carefully. In this chapter, we will learn about adaptation. As like plants, animals also live in variety of habitat. In this chapter, we will learn different type of adaptations found in animals. On the basis of their habitats, plants also divided into 5 groups. One is terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial and arboreal animals. We will discuss all the categories one by one in brief. So let's start the chapter. Just like plants, animals also live in a variety of habitat. कि जैसे प्लांट्स डिफरेंट हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं वैसे ही एनिमल्स डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं. Now one question arises here, what is habitat? Habitat is the area or environment where an organism normally lives or occurs. Habitat is the area or environment where an organism normally lives or occurs. In other words, we can say that a natural home of an animal is called its habitat. कि जहाँ पर कोई भी एनिमल्स नेचुरली रहता है, जहाँ से वो अपना फूड शेल्टर इंटेक करता है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, हैबिटेट. इन फैक्ट एनिमल्स ऑल्सो लिव एवरीवेयर ऑन दी अर्थ. कि जबकि जो एनिमल्स है अर्थ पे हर जगह पाए जाते हैं. ऑल प्लेसेस ऑन दी अर्थ डू नॉट हैव द सेम काइंड ऑफ कंडीशन. कि अर्थ पे सभी क्लाइमेटिक कंडीशन सेम नहीं है. कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, कुछ कंडीशंस ऐसी है जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी है जहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. एंड ऑल कंडीशन डू नॉट फेवर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स. लेकिन ये सभी कंडीशन सभी एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए फेवर नहीं करती है. इन कंडीशन में सिर्फ वही एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं जो अपने अंदर स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं, और जो स्पेशल फीचर्स को डेवलप करते हैं उसी प्रोसेस को हम adaptation कहते हैं. Animals have thus developed different features which enable them to cope with the difficult situations of living. कि एनिमल्स अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट स्पेशल फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं ताकि वो उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में सर्वाइव कर सकें. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन. We can say that an adaptation is a change in a structure, function or behavior by which an individual improves its chances of survival in a specific environment. कि adaptations is a change in structure. कि एनिमल्स खुद को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अडेप्ट करवाने के लिए अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेते हैं, फंक्शन और बिहेवियर को भी चेंज कर लेते हैं ताकि वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके जहाँ पर सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल है. The animals that adapt to their habitat or environment survive. The ones that are not able to adapt die and slowly become extinct. कि वो एनिमल्स जो खुद को अपने हैबिटेट और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं, और जो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते वो मर जाते हैं, और धीरे धीरे उनकी जो स्पीशीज़ है, उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म हो जाते हैं. जैसे कि हमने डायनासोर के बारे में सभी ने सुना है कि पहले पृथ्वी पर डायनासोर थे लेकिन आज नहीं है. ऐसा क्या हुआ कि वो पहले थे लेकिन आज नहीं है? ऐसा माना जाता है कि कुछ टाइम पहले पृथ्वी का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उनमें वेरिएशंस आए थे, यानी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज हुई, जिसके कारण डायनासोर यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाए और धीरे धीरे उनकी सभी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई. इसीलिए आज पृथ्वी पर एक भी डायनासोर नहीं है. Adapting to a particular environment is not a 1 or 2 days process. कि अडेप्टेशन किसी भी एरिया में अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन में खुद को अडेप्ट करना कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है.
इट टेक्स ओवर 100 and 1000 ऑफ ईयर्स टू हैपन, कि इसको होने में 100 से 1000 ईयर्स लग जाते हैं. लेट्स लर्न हाउ एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्फ इन अ डिफरेंट वे टू सर्वाइव. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करवाते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज अडेप्टेशंस टू हैबिटेट. हैबिटेट इज द नेचुरल होम ऑफ एन एनिमल्स. की हैबिटेट क्या है? नेचुरल होम है ऑफ एन एनिमल. इट प्रोवाइड्स फूड, शेल्टर, वाटर विच एन एनिमल्स नीड टू सर्वाइव. कि हमें अपना जो फूड, वाटर, शेल्टर है वो हमारे हैबिटेट से मिलता है, जिसकी हमें ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट ऑन द अर्थ. कि पृथ्वी पर बहुत वेराइटीज़ हैं हैबिटेट्स की. एनिमल्स कैन देयरफॉर बी ग्रुप्ड एज on the basis of their habitat. Animals grouped into 5 categories. One is terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals, arboreal animals on the basis of the habitats that live in. We will discuss all these categories one by one. So let's start. First is terrestrial animals. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर दी एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड. कि वो एनिमल्स जो कि लैंड पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल डॉग्स, कैट, हॉर्सेस एंड लायंस आर सम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बिकॉज दे लिव ऑन लैंड. They have the following adaptation. Different type of adaptations found in the terrestrial animals. Let's study about them. First is terrestrial animals have well developed nervous system and sense organ which enable them to sense change in their surrounding. कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इनका नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होता है. इट मीन्स हाईली डेवलप ब्रेन होता है इनका. एंड सेंस ऑर्गन्स डेवलप होते हैं विच इनेबल दैम टू सेंस चेंज इन देयर सराउंडिंग. जो कि इनकी हेल्प करते हैं कि जो सराउंडिंग में चेंज होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए. सेकेंड एडेप्टेशन इज मोस्ट ऑफ देम हैव 4 legs. कि ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है सभी की 4 legs है विच हेल्प देम टू वॉक. जो उनको वॉक करने में हेल्प करती है, जंप करने में हेल्प करती है, मूव ऑन लैंड चलने में हेल्प करती है, और टू हंट शिकार करने में हेल्प करती है, एंड डिफेंस देमसेल्फ और खुद को बचाने में हेल्प करती हैं. एक्सेप्शंस, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं. लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग्स. लेकिन स्नेक में लेग्स प्रेजेंट नहीं होती. वो रहता टेरेस्ट्रियल है, लैंड पे रहता है, लेकिन उसकी लेग्स नहीं होती. दे पोजेस स्केल्स और पिलेट्स विच इनेबल डैम टू क्रॉल. कि उसकी बॉडी पे कुछ छोटे छोटे स्केल्स, पिलेट्स प्रेजेंट होते हैं एज लाइक दिस विच हेल्प देम टू क्रॉल. जो कि उसकी हेल्प करते हैं क्रॉल करने में. कि उसका जो प्रोसेस होता है मूव करने का, दैट इज़ इन दिस वे. दिस पिलेट्स पोजेस फोर्स टू मूव फॉरवर्ड. गॉट इट? नेक्स्ट इज दे हैव लंग्स टू ब्रीथ. कि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं इन पे लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स लिविंग इन डेजर्ट have a thick animals living in desert have a thick skin with very little hair on it. कि जो एनिमल्स डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं, उनकी स्किन काफ़ी मोटी होती है लेकिन उस पर हेयर्स बहुत कम प्रेजेंट होते हैं. देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द बर्निंग हीट ऑफ द सन. कि जो उनकी स्किन की लेयर होती है वो उनको प्रोटेक्ट करती है सन की हीट से बर्न होने में. Some of these animals like a camel have special organ to store water because water is not easily available in desert. कि कुछ एनिमल्स जैसे कि कैमल, उनमें स्पेशल ऑर्गन होता है ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके, बिकॉज क्योंकि वाटर इज़ नॉट ईजली अवेलेबल इन डेजर्ट. कि डेजर्ट एरिया में वाटर ईजली अवेलेबल नहीं होता है. Animals living in cold regions like yak and polar bear have a thick skin
with fur or it to keep them warm. Some of them, like penguins and seals, have a thick layer of fat under their skin called blubber. This helps to keep their body warm and it's used as a food in winter. कि वो एनिमल्स जो कि कोल्ड रीजन में रहते हैं जैसे यॉर्क, पोलर बियर, इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है और इनकी स्किन के ऊपर फर प्रेजेंट होते हैं यानी हैवी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी को वार्म रखने में इनकी हेल्प करते हैं. सम ऑफ देम लाइक अ पेंगुइन सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट. ये कुछ एनिमल्स जैसे पेंगुइन, सील्स, इनकी ऊपर वाली जो लेयर होती है वो फैट से बनी होती है जिसको हम ब्लबर भी बोलते हैं. दिस हेल्प टू कीप देयर बॉडी वार्म एंड इज़ यूज्ड एज अ फूड इन विंटर. कि मेन फंक्शन क्या होता है ब्लबर का कि वो उनकी बॉडी को वार्म रखने में उनकी हेल्प करती है और वो उसको एज अ फूड यूज़ करते हैं इन विंटर. एनिमल्स लाइक बियर एंड फ्रॉग्स बिकम इनएक्टिव. कि जैसे बियर, फ्रॉग ये इनएक्टिव हो जाते हैं एंड स्लीप फॉर सेवरल मंथ इन कोल्ड कंडीशन. कि जब सर्दियाँ आती हैं ये कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, अपने आप को सर्दियों से बचाने के लिए. एंड दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन और विंटर स्लीप. I again repeat this. Animals like bear and frog become inactive and sleep for several months in cold condition to protect themselves from cold. This is called hibernation or winter sleep. कि animals like frog, bear ये अपने आप को inactive कर लेते हैं cold condition में and this process is known as hibernation or winter sleep. Got it? Next topic is aquatic animals. Let's study about aquatic animals. Aquatic animals are the animals that live in water. कि वो animals जो water में रहते हैं उन्हें हम aquatic animals बोलते हैं. Like a fish, seahorse and octopus are some aquatic animals. These are the example of some aquatic animals. They have the following adaptation. First adaptation is most of the aquatic animals have fins or limbs to help them to swim. कि जितने भी aquatic animals हैं उनमें fins, limbs present होते हैं जो कि उनकी help करते हैं swim करने में. Aquatic birds like ducks and geese have a webbed feet. Webbed feet means गद्देदार पैर, which help them to push water back while swimming. जो कि water को back push करने में उनकी help करते हैं. Got it? Next is most of them breathe through gills. कि ज़्यादातर पानी में रहने वाले एनिमल्स गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. एक्सेप्शंस लाइक अ व्हेल ब्रीथ थ्रू लंग्स. सिर्फ व्हेल है जो कि पानी में रहकर भी लंग्स के थ्रू ब्रीथ करती है. सम ऑफ देम हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर. कि कुछ एनिमल्स के अंदर एक फैट की थिक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम ब्लबर बोलते हैं अंडर द स्किन टू कीप देम वार्म एंड हेल्प देम टू फ्लोट. जिसका मेन फंक्शन है कि वो उनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करती है और फ्लोट करने में यानी कि तैरने में हेल्प करती है. नेक्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट एम्फीबियंस. एज वी स्टडी इन माय प्रीवियस लेक्चर about amphibians, life cycle of amphibians, example is frog. So now what is amphibian? Amphibians are the animals that can live both on land or in water. कि वो animals जो कि land पे भी रह सकते हैं और water में भी. For example, frogs, toads and newts are some amphibians. These are the example of some amphibians. They have the following adaptation. कि ये खुद को अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडेप्ट करने के लिए डिफरेंट एडेप्टेशंस को अडेप्ट करते हैं. फर्स्ट इज़ दे हैव लिम्स टू फैसिलिटेट स्विमिंग. कि इनके जो लिम्स होते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि ये ईजिली स्विम कर सकें. सम ऑफ देम हैव
वेब फीट कुछ ऐसे होते हैं जिनके गद्देदार पैर होते हैं, एंड टेल टू हेल्प इन स्विमिंग, और कुछ ऐसे जिसमें टेल प्रेजेंट होती है जो उनकी मदद करती है स्विमिंग करने में। दे ब्रीथ थ्रू देयर मोस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर, कि जब वो वाटर में होते हैं वो अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ऑन लैंड, लेकिन जब वो लैंड पे होते हैं दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, कि वो अपने लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। Next category is aerial animals. Aerial animals are the animals that can fly, कि वो animals जो कि उड़ सकते हैं, उन animals को हमने किस category में रखा है? Aerial animals. Birds and insects are aerial animals. They have adapted to their environment in the following ways, कि इन्होंने अपने आप को अपने environmental conditions को different ways से adapt किया है। फर्स्ट इज देयर फोर लिम्ब, फोर लिम्स मीन्स हैंड, जो हमारे आर्म्स होती हैं, दीज आर आवर फोर लिम्स। ऐसे ही जो एरियल एनिमल्स होते हैं इनके जो फोर लिम्स हैं वो डेवलप होके मॉडिफाई हो जाते हैं किसमें? विंग्स में, टू हेल्प दैम टू फ्लाई, जो कि इनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ फीदर्स दैट कीप दैम वार्म, कि इनकी बॉडी फीदर से कवर होती है जो कि इनकी बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, एंड हेल्प ड्यूरिंग फ्लाइट, और इनकी उड़ने में भी हेल्प करते हैं। देयर बॉडी इज़ वेरी लाइट एज इट कंसिस्ट ऑफ होलो बोन्स, कि इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा हल्की होती है क्योंकि इनकी जो बोन्स होती है वो बहुत ज़्यादा होलो होती हैं, होलो बोन्स। देयर बॉडी इज़ नैरो इन द फ्रंट and at the back and broad in the middle. This shape helps them to cut through the ears and fly easily. As you see in this picture, their body narrow in the front and at back but broad in the middle. This shape helps them to cut through the ears and fly easily. Next category is arboreal animals. Arboreal animals are the animals that live mostly on trees, कि वो animals होते हैं जो ज़्यादातर trees पे रहते हैं, like monkey, flying squirrel, chimpanzees are some arboreal animals. They have the following adaptations. First is they have a strong and stout chest, hip girdles, ribs and limbs to provide the necessary support while climbing, कि इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनका जो चेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टाउट है, हिप गिर्डल्स, रिब्स एंड लिम्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट वाइल क्लाइंबिंग, कि इनकी बॉडी का जो टेक्सचर है, जो डिज़ाइन है वो इस तरीके का होता है कि ये ईज़िली पेड़ पर चढ़ सकते हैं, किसी भी चीज़ को ईज़िली पकड़ सकते हैं। Next adaptation is their feet and hands become adapted for seizing, grasping and holding objects by wrapping around them, कि इनके जो हैंड्स हैं उन्होंने खुद को ऐसे अडेप्ट किया है, वो खुद से ऐसे डिज़ाइन है कि ये किसी भी चीज़ को ईजिली पकड़ सकते हैं। देयर फिंगर्स एंड थम्स आर शेप इन सच अ वे दैट दे कैन होल्ड द ब्रांचेस फर्मली, कि इनकी जो फिंगर और थंब है वो इस तरीके की होती है कि ये पेड़ों की शाखाओं को आसानी से पकड़ सकते हैं, उन्हें पकड़ के बैठ सकते हैं या खींच सकते हैं, लाइक दिस। Very often their tails also become adapted for the grasping or holding the branches of trees while climbing, कि इनकी जो टेल होती है वो भी इनकी हेल्प करती है पेड़ों पर चढ़ने के लिए, शाखाओं को पकड़ने के लिए। During winter, birds migrate from cold countries to warmer countries, कि जब सर्दियाँ होती हैं बर्ड्स कोल्ड कंट्रीज से वार्मर कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड की तलाश में, एंड टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड, और खुद को सर्दी से बचाने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज माइग्रेशन एंड दीज बर्ड आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड, कि जो बर्ड्स ऐसे मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उन बर्ड्स को हम बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके,
We will continue this chapter in my next video. And today homework is you read this chapter carefully and try to make notes from this chapter. Okay.